तो आज मैं इस कचरे के ढेर से वो महंगी महंगी चीजें ढूंढने वाला हूँ जिनको बेच के मैं अंबानी से भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा और लास्ट में मुझे सच में इतनी महंगी महंगी चीजें मिल जाएंगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। बाय द वे इसी बात का पता लगाने के लिए मैं एक बड़े से कचरे के ढेर पर हाथ हो गया था, लेकिन यहाँ पे जो है ना स्मेल बहुत गंदी है, इसलिए मैंने अपने साथ मास्क ले लिया है। ढेर पे तो तरफ गंदगी होती है, इसलिए मैं ग्लव्स लेके आएगा अपने साथ और इस शापर में मैं कुछ एक्सट्रीम चीजें ढूंढूंगा। लिटरली अंबानी से ज्यादा अमीर होने का जुनून मेरे दिल में इतना था कि मैं शॉपर को लेकर सीधा नाले की तरफ आ गया और यहाँ पे मैंने अपनी तलाश शुरू कर दी थी। और घूमते घूमते यहाँ पे मुझे एक नजर आ गया था मोबाइल का टूटा हुआ गिलास, मेरे किसी काम का नहीं था लेकिन कुछ ना होने से होना ही बेहतर था, तो इसको मैंने अपने शॉपर के अंदर डाल दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे एक बच्चों वाली बॉल नजर आ गई जिसकी प्राइस 250 या 300 होगी, लेकिन इसका मैंने क्या करना था, मुझे 80-90 लाख डॉलर की चीज चाहिए थी भाई। 100-200 की चीज से तो मैं अंबानी को हराने से रहा, लेकिन मेरा माइंडसेट जब तक रहेगा कि मैंने अंबानी को हराना है तो मेरी बॉडी लैंग्वेज नेक्स्ट लेवल तक काम करेगी और मैं बिल्कुल अंबानी को हरा सकता हूँ। तो अपने दिमाग में यही सोच डालकर मैं दोबारा से तलाश के लिए निकल जाता हूँ। कुछ दूर मुझे बिजली की पिलास नुमा कुछ चीज नजर आती है, जैसे ही मैं उसको उठा के देखता हूँ वो एक हैंड ग्रिपर होती है जिसकी मदद से हम अपनी व्हील्स को निकालते हैं। यार ये बड़े काम की चीज थी। कुछ देर यूज करने के बाद इसको भी मैंने अपनी शॉपर के अंदर डाल लिया और दोबारा से अपनी तलाश के लिए मैं निकल पड़ा। कुछ दूर मुझे एक चमकती चीज नजर आई जो कि एक परफ्यूम का डब्बा था। मुझे उम्मीद थी कि इसमें कोई एक्सपेंसिव परफ्यूम होगा क्योंकि कितना लग्जरी डब्बा था इसका। बाय द वे मैंने इसको जैसे ही खोला ये अंदर से ये भी खाली था, लेकिन इसकी खुशबू काफी मस्त थी, तो इसको भी मैंने अपनी शॉपर के अंदर डाल लिया ताकि इसको लोहे में बेच के मैं 20-30 रुपए कमा लूं। उसके बाद किचरे के नीचे से मुझे एक पेन मिली जिसको देखते ही मुझे वो कहानी याद आ गई जिसमें एक बंदे को पेन मिलती है और जो लिखता है वो सच हो जाता है। तो मैंने भी 100 के सब्सक्राइबर लिख दिया लेकिन हुए तो नहीं यार, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन हो जाएंगे। बाय द वे मैं दोबारा अपनी तलाश के लिए लग गया। मैं घर वापस तब जाऊंगा जब मुझे सिर्फ 100-200 टन सोना मिल जाए या 70-80 आईफोन मिल जाए या 1-2 लैम्बोर्गिनीज मिल जाए बस। तो इन्हीं की तलाश करते करते एक शॉपर के नीचे से मुझे एयरपोर्ट्स मिल गए। जैसे ही मैंने उनको खोला तो उसके अंदर सिर्फ एक ही पीस मौजूद था जिसको मैंने कान में लगा के देखा तो वो प्रॉपरली वर्क भी नहीं कर रहा था। बाय द वे इसको भी मैंने शॉपर में रख लिया ताकि इसको रिपेयर करा के मैं घर जाके रात के 12 बजे आज की रात गाना सुनूं। उसके बाद मैंने अपने साथ एक रॉड ले ली थी ताकि रॉड से किचरे को हटा हटा कर मैं कुछ चीजें ढूंढ सकूं। कुछ घास फूस हटाने के बाद मुझे एक डब्बा नजर आया, तो उस डब्बे को जैसे ही मैंने उठाया मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था कि वो आईफोन का डब्बा था। लेकिन यार अब दिल धक धक बहुत कर रही थी कहीं मेरे साथ स्कैम ना हो जाए, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। इसमें आईफोन नाम की कोई चीज थी ही नहीं और यार अब सारी उम्मीदें मेरी टूट गई थी। अब मैं सोच रहा था जितना मैंने सामान इकट्ठा किया है सारे सामान को बेचकर सिर्फ अपना पैकेज करा लूंगा हफ्ते के लिए। निकल कर अब मैं चला गया था अपने घर की तरफ। सब्सक्राइब बटन को एक पंच लगाते जाना।